आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं सोना रोड पे धुनेरा गांव में। यहाँ पर कुछ किसानों की समस्याएं हैं, जो इनका कहना है, इनका आरोप है कि कोई कंपनी है ROF नाम की कंपनी, जो इनकी ज़मीन के ऊपर बेवजह कब्जा कर रही है। सच्चाई क्या है, इन्हीं से जानते हैं कि वो कंपनी इनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है। इनका ये भी कहना है कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, उनके पक्ष में ही काम कर रही है। तो इनसे ही पूछते हैं इनका क्या मसला आखिर चल रहा है। क्या नाम है आपका? संजय यादव, गांव धुनेला। संजय जी, क्या मामला है आपका ये ज़मीन का? जिस जमीन पे हम खड़े हैं ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। 70 साल से हम यहाँ बोझोत कर रहे हैं। अभी कंपनी ने बाजू में जमीन ली है, वो कहती है कि ये जमीन हमारी है और उन्होंने गलत तरीके से सरकारी प्रशासन से मिलके इसको हिस्सा तकसीम गलत तरीके से करा दिया। 20 साल से हमारी दादी जी की पूजनीय दादी जी की समाधि है, बिजली का मीटर हमारे दादाजी के नाम पे लगा हुआ है। फिर भी पुलिस उनसे मिलके बिल्डर से नाजायज हमको परेशान कर रही है। बार बार कहते, हमसे उल्टा आरोप लगा रही है कि आप लोग अवैध कब्जा कर रहे हो। हम यहाँ पर बोझोत कर रहे हैं, यहाँ हमारे मुंडे बने, सब कुछ हमारा है। पुलिस खामखा हमें बिल्डर से साठगांठ करके हमें परेशान कर रही है और हमसे कब्जा छुड़वाना चाहती है। हमें कानून प्रणाली में पूरी आस्था है और हम आस्था रखना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, कमिश्नर साहब से कि हमारे साथ न्याय हो और बिल्डर की बिल्कुल भी ना सुनी जाए। पुलिस दो गाड़ी भर के 25-25 के जाफ्ते से आ रही है। एक बार एक लेके पुलिस गाड़ी आई, फिर दूसरी बार पुलिस गाड़ी लठ लेके आ रही है। फिल्मी स्टाइल में जबरन बलपूर्वक हमसे कब्जा हासिल करना चाहती है। हम चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपनी ज़मीन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े। तो ये ज़मीन के ऊपर कोई किसी तरह से केस चल रहा है या कुछ और मैटर है? हमारा केस पिछले 30-40 सालों से कोर्ट में विचाराधीन है। हिस्सा तकसीम को लेके हमने कोई रजिस्ट्री करी है ना कुछ करी है। और जो बिल्डर ने सरकारी साठगांठ करके हिस्सा तकसीम पता नहीं कैसे क्या करा दिया, हमारे बिना रजामंदी के बिल्कुल धोखाधड़ी करके झूठे साइन कराए, झूठे एफिडेविट है। ना कि हमारे दादाजी गए, ना उन्होंने कुछ किया। बल्कि परसों हम यहाँ पर बैठे हुए थे, इन्होंने बिल्डरों ने अपने दूसरों भेजे, बदमाश भेजे, हमारे दादाजी पे हमला करवाया है, जिनके चोट आई है, टांग उनकी फ्रैक्चर हुई है और हाथ में चोट लगी है। अभी भी उनका उपचार चल रहा है फरीदाबाद के SSB अस्पताल में। तो क्या शिकायत दी इस बारे में? इस बारे में शिकायत दी। पुलिस कह रही है कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। कह रही है आप नाम बताओ, जो अपराधी आए थे वो नकाब पोष दे, हम उनके नाम जानते नहीं है। हमने कहा कि आप 120B में बिल्डर को क्यों नहीं शामिल कर लेते, बिल्डर को अपराधी बना के उसको अरेस्ट करो। लेकिन पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, सब इन्होंने आपस में साठगांठ की हुई है। तो अब आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? हमारी मांग ये है कि हम जहाँ पे काबिज हैं, जो वर्षों पुराना हमारा काबिज है, हम इसको किसी भी हाल में किसी भी स्थिति में इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें मामले में कोई और कोर्ट में कोई सुनवाई की डेट भी रखी गई है क्या? 23 अगस्त की तारीख है और ये विचार अधीन है, कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट। तो 23 अगस्त को आपकी सुनवाई है। सुनवाई तो आपको क्यों ये ऐसा डर लग रहा है कि भाई उससे पहले कंपनी कुछ करेगी आपको? नहीं, हमें तो डर नहीं लग रहा। कंपनी हम पे जबरन दबाव बना रही है। हमारी यहाँ पर महिलाएं काम करती है, बच्चे काम करते हैं। यहाँ पर हमारा वो माली था, उसको जबरन भगा दिया इन्होंने। रातों रात पता नहीं आगे उसको क्या धमकी दी, वो भाग गया। यहाँ हमारे पशु बनते थे, उनको उन्होंने भगा दिया। फिर भी हमने संघर्ष अंतिम छोर तक हम संघर्ष करने के लिए तैयार है। हम तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस को वैसे ही दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है। कोई लॉकडाउन से मतलब नहीं है। 25-25, 30-30, 3-3 गाड़ियों में भर के आती है। वीडियो हमारे पास है, हम आपको दिखा देंगे। वो खुद ही कोई उन्हें ना कोरोना का डर है और सिर्फ हम पे जबरन दबाव बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आपने जो शिकायत दी है वो FIR भी दर्ज हो गई है और वो लोग कोई भी उसमें से गिरफ्तार नहीं हुआ। अपराधी नहीं। कब की घटना है जो बाबा को उन्होंने चोट पहुंचाई? चौथा दिन है आज। तो अभी तक आप इसके बारे में मिले फिर पुलिस से कि उनको अरेस्ट? बार बार फोन करते हैं थाना अधिकारी को, सिर्फ 10 सेकंड फोन में बात करते हैं, फोन काट देते हैं, फिर फोन को उठाते नहीं है। जयवीर जी को मैंने व्यक्तिगत कई बार फोन कर लिया, वो मेरे फोन नहीं उठाते थाना अधिकारी। तो अभी आपने सुना संजय यादव का क्या कहना था। इनका आरोप है कि कंपनी बेवजह हमारे ऊपर दबाव बना रही है पुलिस के साथ मिलकर, और पुलिस भी हमारी एक नहीं सुन रही है। इनका कहना है कि
23 अगस्त को इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई भी है, लेकिन उसको भी ध्यान में ना रखते हुए लगातार पुलिस के साथ मिलकर कंपनी हमारे ऊपर दबाव बना रही है, हमारी ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा करना चाह रही है और उल्टा वो हमसे ही कह रहे हैं कि हम अवैध कब्जा करके यहाँ बैठे हैं, जबकि उनकी कई पुराने उनकी पुश्तैनी ट्यूबवेल हैं यहाँ पे, उनकी दादी जी का इनका समाधि बनी हुई है, बिजली मीटर इनका 50-60 साल पुराना है। उसके बावजूद भी इनको पर आरोप लग रहे हैं कि जब बेवजह ये ज़मीन अपनी ज़मीन के ऊपर ये कब्जा वो बता रहे हैं कि भाई कर रहे हैं, जो कि दिख तो नहीं रहा कि भाई इसमें कोई सच्चाई होगी। तो अभी इनका कहना सिर्फ यही है, मांग यही है कि जो भी काम हो पुलिस किसी के दबाव में काम ना करे और जो सच है वो सच्चाई के साथ काम करे, ना किसी को दबाए और ना किसी को बेवजह परेशान करे, और किसी भी हालत में ये उनकी जो गुंडागर्दी है या जो बेवजह का जो दबाव है वो सहन नहीं करेंगे। हाँ जी, कुछ ये संजय जी कुछ और भी कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन है कि 30 जून तक तो प्रशासन किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, वो बल इस्तेमाल करके पुलिस बल और यहाँ से जबरन हमें यहाँ से घर से बेघर करना चाहते हैं। मतलब ये कोई आज महामारी में कोरोना वायरस चल रहा है, पुलिस पता नहीं क्या साबित करना चाहती है, महामारी को समझने हमने कहा कि ठीक है अगर आप ऐसा करो तो हम अरेस्ट होने के लिए तैयार है, हमारा 150-200 आदमियों का परिवार है, सबके लिए तैयारी कर लो, हम जेल जाने के लिए तैयार है, पर हम कब्जा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमने कोई बेचान नहीं करी, कोई रजिस्ट्री नहीं करी हमने, यदि रजिस्ट्री करी है हमने तो उसको ले आओ, हम इसको एक पल छोड़ देंगे। तो अभी सुन रहे थे आप संजय यादव को, इनका कहना है कि अगर जो हमने रजिस्ट्री की, हमने अगर जो ज़मीन सेल की है तो उसके पेपर दिखाओ हमें, हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम उनको खुद कब्जा दिलवा देंगे और उनका स्वागत करेंगे हम इस ज़मीन के ऊपर कि भाई आप आओ, ये आपकी ज़मीन है। लेकिन ज़बरदस्ती अगर जो हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जब तक ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है किसी भी तरीके से हमारे ऊपर दबाव ना बना जाए उसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। मैं प्रदीप निराला, गाँव धुनेला से, धन्यवाद।